नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। ईरान पर जवाबी हमले के लिए इजरायल तैयार। इजरायल ईरान के हवाई हमले का जवाब देगा। वह तैयार है और बेहतर स्थितियों का आकलन कर रहा है। यह बात इजरायल की यात्रा पर आए ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरॉन ने इजरायली नेताओं से भेंट के बाद कही है। वहीं ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने सेना दिवस पर आयोजित परेड को संबोधित करते हुए कहा कि इजरायल के हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान ने कहा है कि वह इजरायली हमले से निपटने को तैयार है। इसके बाद इजरायल को भी करारा जवाब झेलना पड़ेगा। वायुसेना प्रमुख ने कहा, हमारे लड़ाकू विमान कार्रवाई के लिए तैयार हैं। इस बीच जवाबी हमले के समय व तरीके पर विचार के लिए इजरायल की वार कैबिनेट की बुधवार को भी बैठक हुई, पर अमेरिका, रूस सहित विश्व के सभी प्रमुख देश दोनों देशों के टकराव को टालने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने दोनों से संयम बरतने को कहा है। रविवार रात 3 बजे ईरान ने इजरायल पर 300 से ज़्यादा ड्रोन व मिसाइल दागी थी। इनमें से 99% को आकाश में ही नष्ट करने का दावा करते हुए इजरायल ने उसी दिन से जवाबी हमले की योजना पर विचार शुरू कर दिया था। उसके बाद से प्रतिदिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अध्यक्षता में वार कैबिनेट की बैठक हो रही है। जवाबी हमले के समय और तरीके को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ। ईरान ने 1 अप्रैल को सीरिया में अपने दूतावास पर हुए हमले के जवाब में इजरायल पर हमला किया था। उस हमले में 2 ईरानी जनरलों समेत 13 लोग मारे गए थे। ईरान ने इसके लिए इजरायल पर शक जताया था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजरायल पर हमले के बाद से दोनों देशों में छद्म युद्ध तेज हुआ है। हिजबुल्लाह के हमले, 14 इजरायली सैनिक घायल। ईरान समर्थित लेबनान के सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह ने बुधवार को इजरायल के उत्तरी क्षेत्र में स्थित सैन्य ठिकाने पर मिसाइलों व ड्रोन से हमला किया, जिसमें 14 सैनिक घायल हो गए। इनमें 6 की हालत गंभीर है। हमले के बाद सैन्य ठिकानों में आग भी लग गई। मंगलवार को दक्षिणी लेबनान स्थित हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजरायल के हवाई हमले में सशस्त्र संगठन के एक कमांडर समेत 3 लोग मारे गए थे। गाजा पट्टी के मध्य के 40 ठिकानों को इजरायली सेना ने निशाना बनाया। बताया गया कि ये ठिकाने हमास और इस्लामिक जिहाद ग्रुप से संबंधित थे। इस कार्रवाई में मारे गए लोगों की संख्या का अभी पता नहीं लगा है। मिस्र सीमा पर स्थित रफाह शहर में इजरायल के हवाई हमले से 7 लोगों के मारे जाने की सूचना है। इजरायल ऐसे दे सकता है ईरान को जवाब। इजरायल ईरान के हमले का जवाब देने के लिए सही समय और मौके का इंतजार कर रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के मिसाइल हमले का मजबूती से जवाब देने का वादा किया है। आइए जानते हैं कि इजरायल हमले के लिए किन विकल्पों को चुन सकता है। नंबर 1, ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हवाई हमला कर इजरायल ईरान में हवाई हमला करके जवाब दे सकता है। ईरान का एयर डिफेंस इजरायल और उसके सहयोगियों की तुलना में काफ़ी कमज़ोर माना जाता है। इजरायल और उसके सहयोगियों के पास बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम है। इजरायल हवाई हमला करके ईरान की रणनीतिक जगहों जैसे रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के बेस या परमाणु सुविधाओं को निशाना बना सकता है। हालांकि यह विकल्प बहुत आक्रामक और सबसे अधिक जोखिम वाला होगा। ईरान भी इस तरह के हमले का जवाब देने के लिए मजबूर हो सकता है। इससे इजरायल और ईरान के बीच युद्ध भी शुरू हो सकता है। नंबर 2, सैन्य प्रतिष्ठानों को बना सकता है निशाना।
इजराइल हवाई हमला करके या साइबर ऑपरेशन के जरिए ईरान के सैन्य प्रतिष्ठानों या महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है। ईरान के क्षेत्र में इस तरह के हमले में नागरिकों की जान माल का कम से कम नुकसान होगा और यह ईरान के लिए एक कड़ा संदेश होगा। इजराइल के लिए ईरान की ज़मीन पर मिसाइल या ड्रोन हमला एक बड़ा कदम होगा, हालांकि इजराइल पहले भी ऐसा कर चुका है। नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमला। इजराइल पर वर्षों से ईरान के नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों पर साइबर हमला करने के साथ ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या करने और खुफिया ऑपरेशन का आरोप लगता रहा है। इजराइल ने कभी भी इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। ऐसे में इजराइल ईरान पर साइबर हमले के जरिए पेट्रोल पंप से लेकर औद्योगिक संयंत्र और परमाणु सुविधाओं को निशाना बना सकता है। ईरान समर्थक समूहों पर हमला करके सीधे ईरान की ज़मीन पर हमला करने के बजाय इजराइल ईरान समर्थक समूहों जैसे लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हाउती को निशाना बना सकता है। इराक और सीरिया में भी समूह सक्रिय हैं जिनको ईरान वित्तीय मदद और हथियार मुहैया कराता है और वे इजराइल पर हमला करते हैं। ईरान को अलग थलग करना। इजराइल ने सैन्य विकल्पों पर विचार करते हुए ईरान को अलग थलग करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को भी तेज कर दिया है। इसमें ईरान पर और कड़े प्रतिबंध भी शामिल हैं। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि वह ईरान के मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम पर नए प्रतिबंध लगाएगा। अमेरिका को उम्मीद है कि उसके सहयोगी देश भी ईरान के खिलाफ इस तरह के कदम उठाएंगे। इजराइल यूरोप के देशों पर दबाव बना रहा है कि वे रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी संगठित घोषित करें। इस प्रकार हमने जाना कि इजराइल किन किन तरीकों से ईरान को जवाब दे सकता है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।